हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि शक्ति क्या होता है, सामर्थ्य क्या होता है। तो सामर्थ्य के लिए ये देखा जाए, सामर्थ्य इसी को शक्ति भी कहा जाता है। पावर तो जो कार्य करने की दर होगा, कार्य करने की दर शक्ति कहलाएगा। ये कह सकते हैं कि देखा जाए कि यदि एक व्यक्ति है, सौ ईंट को 1 घंटा में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देता है, तो उसका जो कार्य करने की क्षमता है समय के सापेक्ष, समय के साथ, तो वह उसका शक्ति कहलाता है। ऊर्जा और शक्ति में यही अंतर है कि ऊर्जा समय पर निर्भर नहीं करता है और शक्ति समय के साथ कार्य करने की जो क्षमता होगी उसी को सामर्थ्य कहा जाता है। तो ये लिख सकते हैं, किसी कर्ता के कार्य करने की दर किसी कर्ता के कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। मानते हैं, माना किसी कर्ता का T समय में कार्य करने का कार्य W होता है, तो उसकी शक्ति बराबर कार्य बटे समय, P = W/T। मात्रक देखा जाए तो जूल बटे सेकंड, ये वाट कहलाता है। यदि 1 वाट का परिभाषा देना हो तो लिखेंगे कि किसी कर्ता द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाए तो उसकी क्षमता 1 वाट होगी। यानी कि लिख सकते हैं 1 सेकंड में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस कर्ता
का सामर्थ्य एक वाट होगा, 1 वाट होगा। यदि किसी पिंड पर F बल t समय में लगता है और वस्तु का विस्थापन यश दूरी होती है तो किया गया कार्य ये लिखते हैं W बराबर बल गुणे विस्थापन, W इक्वल टू F इंटू यस, F इंटू एस और पावर लिखते हैं शक्ति W बटे T, तो ये लिख सकते हैं F इंटू यस बटे T और लिखा जा सकता है F यस बटे T, यानी कि दूरी बटे समय, दूरी बटे समय को वेग लिखते हैं, अतः P बराबर F इंटू V। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि सामर्थ्य बल और वेग का गुणनफल होता है। अतः किसी वस्तु का सामर्थ्य उस वस्तु के द्वारा लगाए गए बल तथा उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ये मिल जाता है संवेग बराबर बल गुणे वेग।